पुस्तक जीवन में पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। समय और विषम परिस्थिति का सब एक मिलन जुलन पुस्तक में पाया जाता है। पुस्तक जिंदगी का सबसे बड़ा कुशल और सौभाग्यशाली दोस्त होता है, जो हर एक क्षेत्र में बीते हुए काल, चाहे वो वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो, चाहे अभी प्रेजेंट में हो, सबका व्याख्यान एक पुस्तक ही करता है। पुस्तक मनुष्य का सबसे बड़ा प्रिय और सबसे वफादार दोस्त होता है। अगर जिसने पुस्तक का हाथ पकड़ लिया, उसके नियमानुसार और उसके लिखे हुए, उसके बताए हुए अर्थ में और ज्ञान में जो भी चलता है, उसे कहीं भी रुकावट या रुकना या झुकना नहीं पड़ता है। पुस्तक जिंदगी का वो मूल मंत्र है, मूल सहायक विषय है, जो हम किसी भी क्षेत्र को अगर नहीं जान सकते तो हमें पुस्तक के माध्यम से जान पहचान कर सकते हैं। पुस्तक में हर जीवों, हर एक संतति, हर एक उत्पत्ति आदिकाल से अनादिकाल से सामर्थ्य से लिखा हुआ जाता है। पुस्तक में हर एक चीज़ का वो सब चीज़ वर्णन होता है जो हम कभी सोच नहीं सकते, और जो सोच नहीं सकते वो कर भी नहीं सकते। लेकिन हम पुस्तक के माध्यम से हम वो सब चीज़ सोच और कर सकते हैं जो अनादिकाल से चला आया है। पुस्तक मानव का सबसे प्रिय और सबसे सहायक वस्तु होता है, जो किसी और क्षेत्र में ऐसा विनिमय नहीं होता है, जो कल की हुए बीते हुए प्रतिबिंब और विनिमय को दर्शाता है। समय के साथ जो बीता हुआ कल और उसको हर एक चीज़ को जान पहचान और सामर्थ्य हासिल कराता है, वो पुस्तक है। हर एक क्षेत्र में पुस्तक के बिना कोई भी कार्य अधूरा है, क्योंकि हमें नियमानुसार की हर एक चीज़ को जानने समझने के लिए पुस्तक का अति आवश्यक पड़ता है। पुस्तक के बिना जीवन की कोई भी वर्णन वस्तु हम नहीं कर सकते। पुस्तक वो मातृभूमि की तरह होती है, जो हर एक क्षेत्र में हर एक वर्णन, हर एक काल को बताती है। पुस्तक बिना जीवन का सार्थ, आरंभ, प्रतिबिंब और प्रति अर्पित होना भी विलोमित है। पुस्तक किसी भी क्षेत्र में हो, हर एक चीज़ का वर्णन अपने नियमानुसार शब्दावली और ज्ञान के माध्यम से विवरण और पहचान देती है। पुस्तक में हर एक चीज़ वो सानिध्य और समर्पण पाया गया है, जो कभी और दूसरे के वर्णन में नहीं है। पुस्तक वो हर एक चीज़ को अपने मन और अपने लिखी हुई वस्तु लेखा उल्लेख से वो हर एक चीज़ सीख दिलाता है, जो हम शायद कभी सोचे ना। पुस्तक जीवन का हर एक क्षण और हर एक प्रतिबिंब है, जो जीवन के कहीं और कई दूरियों तक वर्णित है। पुस्तक बिना जिंदगी का कोई भी सार्थक उदाहरण नहीं हो सकता। पुस्तक बिना जिंदगी का कोई मतलब भी नहीं जान सकते। पुस्तक की हर प्रतिबिंब और बमता और बौद्धिक शक्ति और वर्णन काल आदि महारत है। उसमें किसी भी लोग, किसी भी काल और किसी भी विषय को हम पुस्तक के माध्यम से समझ सकते हैं। कितना भी बड़ा क्यों ना हमसे अचूक या भूल हो जाए, लेकिन पुस्तक उसमें हर एक चीज़ को वर्णन और हर एक चीज़ को व्याख्यात करती है। पुस्तक कई वेदों के रूप में आज हमारे सामने है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन 4 पुस्तक ऐसे हैं जो महारथी और ज्ञान के भंडार हैं। आज किसी भी वस्तु ने या किसी भी लेखन ने अपने मनोविचारों को मरते दम तक तो
साथ में किसी को नहीं दे सकता, लेकिन वो पुस्तक से माध्यम से आदि अनादि तक उसको वर्णित की है। जो समन्वय है, जो सोच है, जो सार्थक है और पहचान के रूप में उसे वर्णित किया गया है। पुस्तक की हर परिभाषा एक जीवन की हर एक खंड को बदलती है, जो कहीं हजारों गुना और हजारों चीज में वर्णित है। पुस्तक को किसी एक रूप में नहीं दे सकते हम। ज्ञान के रूप में दे सकते हैं, विकास के रूप में दे सकते हैं, अंतरिक्ष ज्ञान के भी, भूखंड हो, भूपर्वत हो, भूवैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक शोध हो, सर्च शोध हो, या हमारे काल्पनिक विचारों को अध्ययन और एक नया विषय देने का हो, तो सबसे पहले पुस्तक हमारा स्वर्ण और सबसे पहले आता है। पुस्तक को हम किसी नकारात्मक विचारों का धनी नहीं कह सकते। हमारा सकारात्मक विचारों का सबसे बड़ा धनी है, जो किसी काल से लेके, प्रारंभ से लेके, अंत से लेके और वर्णित है। समाज की हर एक कुरीतियां, हर एक प्रथा, हर एक पारंपरिक, हर एक पहचान हमारे पुस्तक में वर्णित है। कहते हैं पुस्तक दुनिया का ही नहीं, मनुष्य का सबसे प्रिय वस्तु होता है, प्रिय दोस्त होता है, जो इसको साथ में अपने साथ भर जिंदगी भर धारण करके रखता है। वो कभी भी कहीं भी नहीं झुक पाता और न पुस्तक कभी उसे धोखा देता, क्योंकि पुस्तक मान सम्मान विद्या की देवी है, जो जीवन की हर एक कथा और करने की क्षमता और बताने और समझने की क्षमता वर्णित है। पुस्तक में किसी एक व्याख्या नहीं है, जीवन की हर एक वर्णन, हर एक प्रसिद्ध, हर एक कार्य को वर्णित किया गया है। पुस्तक योग ही नहीं, अनंत है। पुस्तक रामायण ही नहीं, राम काल की सबसे बड़ी पहचान है। पुस्तक महाभारत ही नहीं, गीता ही नहीं, ज्ञान, संस्कृति, धरोहर, नियम, जीवन जीने की कला और कर्म करने की सबसे बड़ी आस्था है। पंचवटी पुस्तक, जो पांचों समूह को वर्णित किया गया है। रामायण, जो राम काल से लेके कलयुग तक की हर एक व्याख्या उसमें वर्णित है। महाकवि वाल्मीकि जी ने अपने बुक में, रामायण में, हर एक चीज का वर्णन सात्विक और सत्संग रूप से किया है, जो मानव जीवन के लिए प्रेरित है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो उनके नायक श्री राम प्रभु ने ही नयन और वर्णन किया है, और उसके मुख्यतः वाल्मीकि जी जो अपने पुस्तक के माध्यम से जीवन की हर एक कला, दिशा, ज्ञान, रंग, भोग, सुख, दुख, सत्य, असत, सही, गलत, आचार, विचार, चिंतन और मन में योग, शांति, समाज में जीने की और रिश्ते निभाने की और जीवन की नई दिशा ले जाने की हर एक कला उसमें समाहित है। पुस्तक जीवन की हर एक आस्था में एक सबसे बड़ी आस्था है। आज कितने भी यज्ञ, ज्ञान, आदि अनादि, योग, ऋषि, मुनि, गंधर्व, सब एक चीज पुस्तक से सब ने वर्णन किया है। आज कितना भी धरोहर, कितना भी ज्ञानमय हो, वो पुस्तक के माध्यम से ही वर्णित है। पुस्तक ज्ञान से ही वो अपना अर्जित ज्ञान करके ही पुस्तक के माध्यम से आज वो ज्ञानवान है, गुणवान है और कालव्यापी है, जो पुस्तक की हर एक चीज का वर्णित है।
पुस्तक जिंदगी का हर एक वो चीज़ सिखाती है जो जीने की और सीखने की कला प्रवीण होती है। मैं तो कहता हूँ पुस्तक जीवन की संपदा है, जीने की कला है, जीने का सत्संग है, जीने का हर एक व्यंग है जो आपके प्रसंग और कार्य विचार से सिद्ध होता है। पुस्तके जीवन माध्यता पुस्तते जीवन कार्य से पुस्तते जीवन वैभव पुस्तते ज्ञान भावत। कहा गया है कि पुस्तक के बिना कुछ ज्ञान आप अर्जित नहीं कर सकते और पुस्तक के बिना आप न ज्ञान के मुख्य बिंदु को समझ सकते हैं, न पुस्तक के बिना आप दुनिया की कोई भी चीज़ को समझ और जान सकते हैं।